हमने हाथों की प्रकार कितने प्रकार की होती है, उसमें से हमने एक सबसे प्रारंभिक हाथ किया जिसको हम एलिमेंट्री हाथ कहते हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर हैंड किया जिसको हम कहते हैं स्क्वायर हैंड, चमचाकार हाथ जो नीचे से चौड़ा ऊपर जाके पतला हो जाता है या नीचे से पतला होता है ऊपर जाके चौड़ा हो जाता है। अब हम करते हैं एक आइडियलिस्टिक यानी कि एक जिसको आदर्शवादी हाथ कहते हैं। ये सुडौल होते हैं, सुंदर होते हैं, इनकी उंगलियां जो होती हैं वो सीधी होती हैं, त्वचा जो होती है वो गुलाबी कलर की होती है। और इस हाथ को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत मुलायम है। हाथ अगर हाथ पे हाथ फेरें तो ये बहुत मुलायम है। तो ये तो हो गया इनकी पहचान। अब हम जानते हैं इसके और कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे व्यक्तित्व कैसा होता है ऐसे लोगों का। ऐसे हाथ वाले लोग जो होते हैं वो योग्यता के होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। इनका कल्पनाशील होना और भावुक होना आमतौर से देखा गया है। असत्य से घृणा करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और साथ साथ सार्वजनिक कल्याण के पोषक कार्य में लगे रहते हैं, यानी कि सोशल सर्विस करते रहते हैं बिना किसी अपने स्वार्थ के। ये सोशल सर्विस करते हैं यानी कि लोगों की भलाई के काम करते हैं। घबराहट इनको बहुत जल्दी हो जाती है, छोटी सी कोई चीज़ हो तो उस पर इनको घबराहट हो जाती है। भौतिक जो सुख होते हैं प्रायः उनसे ये वंचित रहते हैं। संसार में इन्हें जो मिलना होता है, जितनी ये मेहनत करते हैं उतना इन्हें कभी पूरा मिल नहीं पाता। और अगर इनको हम कहें कि चतुर व्यापारी या दुकानदार, ये कभी नहीं बन पाते। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों के साथ उधार धन लेते हैं परंतु ईमानदार और स्वाभिमानी होते हैं। अगर ये उधार दे देते हैं तो इन लोगों को जो दूसरे लोग होते हैं आमतौर से वो इनको उधार वापस नहीं देते। ऐसे जातक को हम कभी भी ईश्वर के सामने झुकता हुआ नजर आता है। यदि हाथ बहुत ज़्यादा गुलाबी हो तो ये बहुत ही सिद्धांतवादी हो जाते हैं, आदर्शवादी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि समाज सेविक है, ईमानदार अफसर है, धार्मिक कृत्यों को करने वाला जोशी अध्यापक, इस कैटेगरी में ये ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं।